प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बाइबल स्टडी के हमारे पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया। आपने उसे सुना और हमें बताया कि आपको वीडियो पसंद आया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम हमारी बाइबल स्टडी के अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। हम लोग गलातियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय के कुछ पदों को हम लोग देखेंगे और आज देखेंगे कि परमेश्वर हमें इन बातों से, इन भागों से क्या सिखाना चाहता है। आइए हम लोग आज की बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं और गलातियों उसका पहला अध्याय, उसके पहले कुछ पदों को हम लोग, पहले 5 पदों को पढ़ेंगे और फिर हम उसमें से कुछ बातों को करेंगे। गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 5 पद तक। पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे, आमीन। आपने हमारे पिछले वीडियो में भी सुना होगा कि गलातियों की कलीसियाएं कोई एक कलीसिया नहीं है, बल्कि कई कलीसियाओं का एक समूह है। गलातिया कोई एक नगर नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र है जिसमें प्रेरित पौलुस और बरनबास ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा में कलीसियाओं को स्थापना की थी, कलीसियाओं को स्थापित किया था। कलीसियाओं की स्थापना करने के बाद जब पौलुस वहां से वापस आया, पौलुस और बरनबास जब वहां से वापस आए, तो कई झूठे शिक्षक उन कलीसियाओं में घुस गए और उन झूठे शिक्षकों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने की कोशिश की। कई बातें पौलुस के विरुद्ध की, कई गलत बातों को पौलुस के बारे में उन्होंने कलीसिया के लोगों को सिखाया, जिसके कारण ऐसा लगा कि वो बहक रहे हैं। आज हम गलातिया की कलीसिया की पृष्ठभूमि से आगे बढ़ेंगे और उसके कुछ पहले पदों को देखने की कोशिश करेंगे। उसमें पहले पद में लिखा है, पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। अपनी पत्री की शुरुआत में ही पौलुस एक बात को असर्ट करता है, एक बात का दावा करता है। वो पत्री को शुरू करते ही अपने पॉइंट पे आ जाता है। पत्री को शुरू करते हुए उन्हें वो नमस्कार नहीं कहता पहले पद में, बल्कि ये कहता है कि पौलुस मनुष्यों की ओर से ठहराया हुआ प्रेरित नहीं है, बल्कि पौलुस यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा ठहराया हुआ एक प्रेरित है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वो झूठे शिक्षक जो कलीसिया में घुस आए थे, जो कलीसिया में आ गए थे, उन्होंने प्रेरित पौलुस के बारे में यह बताया होगा कि प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रहा था। प्रेरित पौलुस उस समय प्रभु यीशु मसीह और चेलों के साथ में नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को महान आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। उस समय पौलुस वहां पर नहीं था, इसलिए उन्होंने उन लोगों से कहा होगा कि पौलुस की बातों पर विश्वास करना ठीक है? क्या पौलुस परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ प्रेरित है? पौलुस ने तुम्हें गलत बातें सिखाई हैं। उसकी प्रेरिताई पर उन्होंने गलातिया के लोगों के अंदर एक संदेह को उत्पन्न किया होगा। लेकिन पौलुस जब इस पत्री को गलातियों के लिए लिख रहा है, तो अपनी पहली ही बात को वो स्थापित करता है, अपने प्रेरित होने को स्थापित करता है, और वो कहता है कि वो किसी मनुष्य के द्वारा ठहराया हुआ नहीं है। जिस प्रकार चेले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराए हुए प्रेरित हैं, उसी प्रकार पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराया हुआ प्रेरित है। इस बात को वो असर्ट करता है, इस बात को वो रखता है और इस बात की पुष्टि करता है, और इसके बाद ही वो उन्हें आगे ग्रीटिंग्स देता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। तो पहले ही 5 पदों के अंदर पौलुस अपने मूल मुद्दे पर आ जाता है, अपने मुख्य विषय पर आ जाता है, और वो उनसे कहता है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि पौलुस प्रेरित नहीं है,
अगर तुम ये सोच रहे हो कि पौलुस के पास प्रेरिताई नहीं है तो ये बात बिल्कुल गलत है। उसने प्रभु यीशु मसीह को, जी उठे प्रभु यीशु मसीह को देखा है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा उसे ये प्रेरिताई मिली है। इस बात को वो स्थापित करता है और इस बात को स्थापित करते हुए वो आगे बढ़ता है। आइए हम छठे पद से अब उसको देखेंगे और वहां पर छठे पद में लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है। पौलुस कहता है कि उसे आश्चर्य हो रहा है। और किस बात का आश्चर्य हो रहा है? कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं तुम्हारे पास आया, जब मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया तो तुमने बड़ी खुशी के साथ उस सच्चे सुसमाचार को ग्रहण किया। तुमने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तुमने बड़े खुले मन से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण किया। लेकिन मेरे जाने के बाद जब ये झूठे शिक्षक आ गए तो उन्होंने तुम्हें अलग ही प्रकार का एक सुसमाचार सुना दिया, एक और ही प्रकार का सुसमाचार सुना दिया। और सातवें पद में वो कहता है परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। छठे पद में पौलुस कहता है तुम दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, लेकिन दूसरे प्रकार का सुसमाचार कोई है ही नहीं। पौलुस कहता है एक ही सुसमाचार है। और वो सुसमाचार क्या है? प्रेरित पौलुस और बरनबास ने उन्हें, जब वो उनके पास गए थे, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 38 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वो सुसमाचार वहां पाते हैं जो पौलुस और बरनबास ने उन्हें वहां सिखाया था। और वो ये है, इसलिए है भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तुम्हें पापों की क्षमा का सुसमाचार दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हें सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। पौलुस ने उन्हें बड़े स्पष्ट रीति से सुसमाचार सुनाया था, बड़ा सीधा सीधा सुसमाचार सुनाया था। और वो सुसमाचार क्या था? कि मूसा की व्यवस्था के द्वारा जब तुम निर्दोष नहीं ठहर सकते तो यीशु मसीह का बलिदान है। यीशु मसीह आया, उसने तुम्हारे लिए बलिदान किया और उस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम निर्दोष ठहर सकते हो, तुम उद्धार पा सकते हो, तुम्हें पापों की क्षमा मिल सकती है। यही एक सच्चा सुसमाचार है। और ही प्रकार का सुसमाचार कौन सा है? पौलुस ने उनको बताया था जब वो उनके बीच में प्रचार कर रहा था कि और ही प्रकार का सुसमाचार ये है कि लोग आएंगे और तुम्हें तुम्हारे शरीर पर भरोसा रखने के लिए कहेंगे, तुम्हारे रीति रिवाजों पर भरोसा रखने के लिए कहेंगे, तुम्हारे कर्म कांडों पर भरोसा रखने के लिए कहेंगे, मूसा की व्यवस्था पर भरोसा रखने के लिए कहेंगे। लेकिन वो सच्चा सुसमाचार नहीं है, वो और ही प्रकार का सुसमाचार है। और सुसमाचार सच्चा जो है वो केवल एक ही प्रकार का सुसमाचार है कि तुम यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा निर्दोष ठहरते हो और उसी के द्वारा तुम उद्धार पाते हो। और सातवां पद यही कहता है परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। तो फिर कहता है पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। वो अपने अलग ही प्रकार के सुसमाचार के द्वारा तुम्हें घबरा देते हैं। सच्चा सुसमाचार तुम्हें घबराता नहीं है, तुम्हें बहकाता नहीं है, तुम्हें भटकाता नहीं है। सच्चा सुसमाचार तुम्हारे मनों में शांति को उत्पन्न करता है, तुम्हें उद्धार प्रदान करता है। लेकिन दूसरे प्रकार का सुसमाचार सुनकर तुम क्या हो जाते हो? तुम घबरा जाते हो। और फिर लिखा है मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बोले जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया था, ये दूसरा सुसमाचार सुनाने वाले, एक अलग प्रकार का सुसमाचार सुनाने वाले, गलत सुसमाचार सुनाने वाले तुम्हें क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। और पौलुस इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, पौलुस इस बारे में बिल्कुल मजबूत है कि जो सुसमाचार पौलुस ने उन्हें सिखाया था वही सच्चा सुसमाचार है। क्योंकि 8वें पद में पौलुस क्या कहता है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। देखिए पौलुस अपनी शिक्षाओं के बारे में कितना स्पष्ट है। वो कहता है उस सुसमाचार के अलावा जो मैं तुम्हें सिखा कर गया था,
जिसके द्वारा मसीह को तुमने स्वीकार किया था, जिसके द्वारा तुम्हें उद्धार मिला था, जिसके द्वारा तुम निर्दोष ठहराए गए थे, उस सुसमाचार को छोड़कर पौलुस कहता है यदि मैं खुद भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाऊं तो तुम मेरा भी विश्वास मत करना। वो कहता है मैं भी एक शापित कहलाऊंगा अगर मैं और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाता हूं। और वो कहता है केवल मैं ही नहीं बल्कि स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को बहकाने की कोशिश करे, उस सुसमाचार से तुम्हें भटकाने की कोशिश करे और कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो सुसमाचार सच्चा सुसमाचार नहीं है। पौलुस को पता है परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कैसा था। पौलुस को पता है परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के उसके पुत्र यीशु मसीह से उसे कैसा सुसमाचार मिला था, और वही सुसमाचार उसने गलातिया की कलीसियाओं को दिया था। अब जब वो किसी दूसरे ही सुसमाचार के पास जाने लगे थे तो पौलुस उन्हें चेतावनी देता है। वो कहता है केवल एक ही सुसमाचार है, केवल एक ही शुभ संदेश है जो मैं तुम्हें सुनाकर गया था। यदि मैं दोबारा आता हूं, यदि कोई और आते हैं, यदि स्वर्गदूत आते हैं और उस सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं तो वो शापित हैं। आज हमारे चारों ओर हम कई प्रकार के सुसमाचारों को देख रहे हैं, कई प्रकार की झूठी बातों को देख रहे हैं, कई प्रकार की बातों को देख रहे हैं जो हमें भटका देती हैं। लेकिन पौलुस ने जो गलातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाया वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा उद्धार पाने के लिए तुम्हें और किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है, और किसी रीति रिवाज की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा और कार्य नहीं बच जाता जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ जोड़ा जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें उद्धार देने के लिए पर्याप्त है और केवल वही सच्चा सुसमाचार है। उसी के द्वारा तुम निर्दोष ठहर सकते हो। यदि कोई आकर तुम्हें कोई और बातें बताता है कि यीशु मसीह के बलिदान के साथ ये जोड़ना है, वो जोड़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सच्चा सुसमाचार नहीं है। और 9वां पद कहता है जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। पौलुस स्पष्ट है, वो कहता है वही सुसमाचार सच्चा सुसमाचार है जिस सुसमाचार को सुनकर तुमने उद्धार पाया है। आज उद्धार पाने के बाद, कलीसियाओं के सदस्य बनने के बाद भी लोग हमसे संपर्क करते हैं, तुम हमारी सुनो, तुम इस प्रकार का सुसमाचार सुनो, तुम उस प्रकार का सुसमाचार सुनो। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में कई प्रकार की शिक्षाएं प्रचलित हो रखी हैं, लेकिन बाइबल सच्चे सुसमाचार के बारे में स्पष्ट कहती है। और वह सच्चा सुसमाचार क्या है कि मनुष्य जब पापी ही था तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। वो हमारे बीच में रहा, उसने हमारे बीच डेरा किया, उसने परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप कराया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग को चढ़ गया और अपनी कलीसिया को लेने के लिए फिर से वापस आने वाला है। इस सुसमाचार के अंदर यदि कोई और बातें जोड़ता है, इस सुसमाचार को कम आंकर यदि कोई और इसमें अपने कामों को, अपने शरीर की बातों को जोड़ने का प्रयास करता है, वो सच्चा सुसमाचार नहीं है। फिर वो क्या कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मैंने आपको बताया था पिछले अध्ययन में, पौलुस कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था। यहूदी समाज में उसका स्तर एक बहुत ऊंचा स्तर था, वो एक फरीसी था। पौलुस अपने बारे में कहता है, अलग पत्री में कहता है कि क्या क्या उसके अंदर गुण थे। वो इब्रानी है, वो कलीसिया को सताने वाला है, वो फरीसी है, वो रोमी नागरिक है, कई प्रकार के विशेषताएं उसके अंदर थी। लेकिन इस सुसमाचार के कारण वो कहता है मैं इन सब बातों को कूड़ा समझता हूं, मैं इन सब बातों को कूड़ा समझता हूं। क्यों? क्योंकि उसने मसीह को प्राप्त कर लिया था। बोले मसीह को प्राप्त करने के बाद ये सारी विशेषताएं, ये सारी बातें जो मेरे अंदर है, मैं इन बातों को कूड़ा समझता हूं। और वो यहां पर कहता है यदि मैं मसीह का दास, यदि मैं मनुष्यों की सेवा करता तो मसीह का दास ना होता। वो मनुष्यों की सेवा कर रहा था पहले से ही,
कलीसिया को सताकर, लेकिन जब उसने मसीह को चुन लिया तो उसने इन सब बातों को छोड़ दिया और वो मसीह का दास बन गया। और मसीह का दास बनकर उसने सच्चा सुसमाचार सुनाया। उसने कहा कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, और यदि कोई दूसरा सुसमाचार लोग सुनाते हैं तो वो गलत सुसमाचार है, और ऐसा सुसमाचार सुनाने वाले शापित होंगे। हमारे जीवन में जब हम गलत सुसमाचारों को सुनते हैं, झूठी शिक्षाओं को सुनते हैं, गलत बातों को सुनते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन की जो शिक्षाएं हमारे पास है, परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, हमें उनके सामने उन शिक्षाओं को तोलने की जरूरत है और परखने की जरूरत है कि क्या हम और ही प्रकार के सुसमाचार में तो नहीं बहक रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की सच्ची शिक्षा में बने हुए हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में बने हुए हैं? क्या यीशु मसीह के द्वारा हम शुद्ध किए हुए हैं, और क्या हम उसकी शिक्षाओं में चल रहे हैं? पहले अध्याय उसके 1 से लेकर 10 पद को हमने आज के इस अध्ययन में देखा, और इस अध्ययन का यदि मैं निचोड़ निकालूं तो ये कह सकते हैं कि पौलुस अपनी पत्री की शुरुआत में ही इस बात को स्थापित करता है कि वो परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ठहराया हुआ एक सेवक है। क्या आप यीशु मसीह के द्वारा ठहराए हुए लोग हैं? क्या आपके अंदर वो विश्वास है, वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हमें यीशु मसीह ने चुना है? लोग हमारे बारे में कुछ भी बातें करें, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, यीशु मसीह आपके बारे में क्या सोचता है? दूसरा, क्या हम सच्चे सुसमाचार में बने हुए हैं? क्या हम शैतान की चालों के द्वारा बहकाए तो नहीं गए हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करना चाहता है? आइए मिलावटी बातों से दूर रहें, और सच्चा सुसमाचार जो हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा निर्दोष ठहराता है और हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, क्या हम उसमें बने हुए हैं? मेरी प्रार्थना है कि हम सब परमेश्वर के वचन में बने रहें, ताकि हम सच्चे सुसमाचार में बने रहें। हम परमेश्वर के वचन की बातों पर अडिग रहें, अटल रहें, ताकि हम सुसमाचार से भटके नहीं। बाइबल बताती है जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलने का नहीं। वैसे ही परमेश्वर की शिक्षाओं पर भरोसा रखने वाले, सच्चे सुसमाचार पर भरोसा रखने वाले भी उस सिय्योन पर्वत के समान हैं, और वो हमेशा टिके रहते हैं, चाहे कुछ भी हो वो भटकते नहीं। आइए हम सब भी परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार पर बने रहें, सच्ची शिक्षाओं पर बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, आप उसे भी देखें और एक साथ देखें, आपको अच्छे से ये बातें समझ में आएंगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।